बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे कि आपको बताया था शुरू में कि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं कोई स्पेशलाइज्ड एक उसके कोर्स की नहीं, तो लिहाजा इसके अंदर आपको ये प्रैक्टिकल की तो ये वीडियोस नहीं होगी। इन फ्यूचर उसको जो है वो ऑब्वियसली इंशाल्लाह किया जा सकता है, अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ही होती है। यानी एक पहली चीज़ की जाती है उसके ऊपर असल में जो व्यूअर्स होते हैं ना, किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, असल में हमेशा जो लोगों को बताने वाली गाइड करने वाले जो होते हैं ना, वो लोग ही होते हैं। यानी क्रिकेटर्स को अगर तमाशा देखने वाले लोग जो ऑडियंस होती है अगर वो ना हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। जितनी ज्यादा उसकी ऑडियंस होगी उतना उनके ऊपर प्रेशर होगा, उतना वो यानी एक अच्छा खेलेंगे। या लोग देखें ना उस चीज को, तो उनका उनका खिलाड़ियों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। असल में पब्लिक से सारा कुछ है। तो जैसे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं या जो भी चीज की जाती है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर ये कमी है या इसके अंदर आप ये बहुत अच्छा है, ये चीज़ हमें मजीद इसके ऊपर रिक्वायर्ड है। तो वो पॉइंट शायद बनाने वाले के जहन में ना हो, लेकिन जब वो दूसरा बंदा उसको बताता है, ऑडियंस को बताना शुरू करते हैं, इस तरह टीम बिल्डिंग होती है। यानी लोगों से मिलकर सारा ये अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम ही कुछ इस तरीके से बनाया कि कायनात में कोई भी आप चीज़ देख लें, जो भी चीज़ बनती है ना, तो उसमें हमेशा जो लोग होते हैं वो गाइड करते हैं। रिसर्च होती है, रिसर्च के अंदर जब आप अपना पेपर सबमिट करते हो, जैसे कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च पेपर आप बना रहे हो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, उसका रिसर्च पेपर बनता है, तो वो जब सबमिट किया जाता है उसका एडिटर उसको बताता है। तो एडिटर सिखा देता है कि भाई यहाँ पे ये गलती है, यहाँ ये गलती है, यहाँ ये गलती है, इसको ठीक करो, इसको ये ठीक करो, ये फॉर्मेट ठीक नहीं है, इसका फॉन्ट ठीक नहीं है, इसका स्टाइल ठीक नहीं है, यहाँ टेबल ये नहीं होना चाहिए, टेबल के कंटेंट आपने गलत लिखी थी, यू नो। तो वो सारा उसको बताता है, उससे उसको अंदाजा होना। अब जो करे ना, जो बिल्कुल करे ना और कहे यार ये बड़ा मुश्किल काम है, रिसर्च कहाँ बड़ा डेटा लेना पड़ता है, ये करा, तो कभी भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लगे रहते हैं बस उनके हाथ, फिर वो एक चीज लग जाती है, तो जब उनके हाथ लग जाती है ना, तो फिर वो उसके ऊपर काम जारी सारी कर देते हैं, तो बस फिर वो बहुत आगे निकल जाते हैं, दूसरे बहुत पीछे रह जाते हैं। ये हर फील्ड के अंदर इसी तरीके से। तो ये है सारा। तो आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। कंपोनेंट्स चार तरह के होते हैं डेटाबेस के अंदर। एमएस एक्सेस डेटाबेस के अंदर चार कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे। पहले का नाम है टेबल, दूसरे का नाम है क्यूरी, तीसरे का नाम है फॉर्म, चौथे का नाम है रिपोर्ट। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन द एमएस एक्सेस डेटाबेस: टेबल, क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ। टेबल जो होता है जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेशनल डेटाबेस में जाके स्टोर होती है, और जब रिट्रीव होती है तो वो भी इसी की फॉर्म के अंदर आती है, तो वो टेबल है। इसके कॉलम जो परसिस्ट होता है उसके अंदर सेल होते हैं, सेल में वैल्यू होती है जिसे एटॉमिसिटी कहा जाता है, यानी एक वैल्यू होनी चाहिए एक सेल के अंदर। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो ये एक टेबल है। क्यूरी होती है जिससे आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो अपनी डेटाबेस को, एक पर्टिकुलर टेबल को या ग्रुप ऑफ टेबल्स को, और उस पर से आप इन्फॉर्मेशन को एक तो रिट्रीव कर पा रहे हो, दूसरा रिट्रीव करने के बाद आप उसके अंदर टेबल के अंदर रिलेशंस के अंदर को चेंज भी कर पा रहे हो, जिसको जो है वो क्यूरी कहा जाता है। यानी क्यूरी की मदद से हम टेबल के अंदर चेंज भी कर सकते हैं और उस पर से एक्सेस भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ किया जा सकता है। और ये जो क्यूरी की जाती है इसके लिए एक लैंग्वेज यूज की जाती है जिसको कहा जाता है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो अब आप जो SQL है उसके जरिए से आप क्या करते हो, रिकॉर्ड अपडेट भी कर सकते हो, रिकॉर्ड जो है वो आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, उसको जो है वो नया इंसर्ट भी कर सकते हो। सारे काम जो इसके अंदर जो है वो किए जा सकते हैं, टेबल तक ही रीड किया जा सकता है उसके जरिए से। तो ये सारा है जी। उसके बाद जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म ये होता है कि आप जब डेटा फीड कर रहे हैं, फॉर्म जस्ट होता है जैसे आप फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म फिल करने का मकसद डेटा रिट्रीव करना नहीं होता। फॉर्म फिल करने का मकसद होता है डेटा सप्लाई करना। जो भी आप फॉर्म फिल करते हो उसका क्या मतलब, आप डेटा दे रहे हो या डेटा ले रहे हो, आप एक्चुअल में डेटा प्रोवाइड कर रहे हो फॉर्म के जरिए से। तो फॉर्म जो होता है उसके जरिए से डेटा प्रोवाइड किया जाता है डेटाबेस को। और जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल एक फॉर्मेटेड आउटपुट होता है, लेकिन इसको आप एक्सेस कर सकते हो और एक अच्छे स्टाइल के अंदर एक्सेस होता है, यानी किसी खास फॉर्मेट के अंदर, एक प्रेजेंटेड फॉर्म के अंदर ये एक्सेस किया जा सकता है, कलरफुल। और लेकिन इसकी ये है कि क्यूरी की तरह ही होता है, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है कि जो इसके अंदर जो चेंज है जो डेटा वो आप नहीं कर सकते, वो नहीं किया जा सकता। ये है इसके चारों का इंट्रोडक्शन। अब वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि क्या है। और बात कर रहे हैं, टेबल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। It is a two-dimensional arrangement of the rows and column. यानी two-dimensional array है, it's a rows and column का, in which the data is stored in an efficient and systematic manner. एफिशिएंट और सिस्टमैटिक मैनर से यहाँ पर ये मुराद है कि यानी आप उसको इस फॉर्म में स्टोर करते हो कि जब उसको एक्सेस करना पड़े तो आसानी से एक्सेस किया जा सके। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स इन टेबल कॉल्ड रोज। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रो कहलाती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, दीज आर कॉल्ड
columns. Table is also called a relation in relational database management system. रिलेशन भी टेबल को कहा जाता है, इसको एंटिटी भी समटाइम कहा जाता है. एंड इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस. ये MCQs में याद रखना है. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस जो है वो कौन सा है, वो आपके पास जो है वो टेबल है. तो जो सेकंड इसके अंदर आता है वो है a query is a request for the retrieval of the information from the database table or the group of tables. ये एक query होती है, ये एक request होती है for the retrieval of the information from database table और group of tables. यानी query के जरिए से आप information जो है वो retrieve कर सकते हो किसी database table से या group of table से. A query is the most flexible way of selecting, filtering, sorting records. क्यूरी की मदद से आप जो है वो एक ऐसा फ्लेक्सिबल वे है जिसके ज़रिए से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो रिकॉर्ड्स को. यानी इसकी मदद से आप उसको सिलेक्टिंग भी की जा सकती है. कोई आप टेबल सिलेक्ट करके उसमें से डेटा आप ले लें, या आप उसमें कोई फिल्टर करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो फिल्टरिंग की जा सकती है, सॉर्टिंग की जा सकती है. यानी कौन सा डेटा पहले आना है कौन सा बाद में आना है, तो ये भी इसके ऊपर किया जा सकता है. रिजल्ट्स ऑफ द क्यूरी आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द टेबल. जो इसके रिजल्ट्स आते हैं वो टेबल की शक्ल में ही आते हैं. SQL is the language used for query of the data from the database and there are 4 types of the queries used in the database. इनकी एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, ये एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी टाइप्स ऑफ क्यूरीज के नाम से, और वहाँ से आप इसकी डिटेल देखिएगा कि ये क्या होती है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनको मैं आपको लिस्ट ही बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन ये आता है ना कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द MS एक्सेस राइट डाउन इन डिटेल, तो उसके लिए फिर आपको यही क्वेश्चन लिखना है. यानी आपको टेबल के बारे में मुख्तसर सा बताना है, उसके बाद फिर आपको क्यूरी के बारे में बताना है, फिर आपको फॉर्म के बारे में बताना है, उसके टाइप्स के नाम लिख दें बस, और उसके बाद रिपोर्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं या उसके टाइप्स के बारे में आप लिख दें. बस ये इतना सा होगा. बाकी डिटेल इसकी ऑब्वियसली सेपरेट वीडियो के अंदर होगी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ चुका हुआ है पेपर में, ये वाला कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस MS एक्सेस के. तो इसके अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं क्यूरीज? सेलेक्ट क्यूरी, एक्शन क्यूरी. एक्शन क्यूरी मजीद 3 तरह की होती है. इंसर्ट क्यूरी, या इसको अपेंड क्यूरी भी कहा जाता है, और उसके बाद डिलीट क्यूरी या अपडेट क्यूरी, ये एक्शन क्यूरीज है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एक्शन क्यूरीज. और ये भी आ सकता है कि इंसर्ट क्यूरी इज विच टाइप ऑफ क्यूरी, सेलेक्ट क्यूरी, क्रॉस टैब क्यूरी, पैरामेट्रिक क्यूरी या एक्शन क्यूरी. तो एक्शन क्यूरी होगा. ये MCQs में आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है. इस तरीके से डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, ये तीनों के तीनों जो है एक्शन क्यूरीज हैं. उसके बाद क्रॉस टैब क्यूरी और पैरामेट्रिक क्यूरी, इसको पैरामीटर क्यूरी भी कहा जाता है. तो पैरामेट्रिक ना कहे तो पैरामीटर जो है वो भी यहाँ पर लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो उसके बाद आ जाता है थर्ड आपके पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और वो है फॉर्म. फॉर्म इज द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द MS एक्सेस यूज्ड टू डिस्प्ले एंड एंटर द डेटा इन टू अ टेबल. इसके जरिए से आप डिस्प्ले ऑब्वियसली होता है, क्योंकि डिस्प्ले होगा तो आप एंटर कर पाओगे, लेकिन एक्चुअली इसका जो पर्पस है वो डेटा एंटर करना होता है टेबल के अंदर. यूजिंग अ फॉर्म विद इन अनदर फॉर्म इज कॉल्ड सब फॉर्म, एंड द फॉर्म व्हिच कंटेन्स द सब फॉर्म इज कॉल्ड मेन फॉर्म. यानी एक है सब फॉर्म, एक है जिसमें वो है तो उसको मेन फॉर्म. मेन फॉर्म के अंदर सब फॉर्म होता है. फॉलोइंग आर द 4 लेआउट्स ऑफ द फॉर्म्स अवेलेबल इन द MS एक्सेस. इसके ऊपर हो सका तो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर मौका मिला तो ज़रूर इसके ऊपर वीडियोस भी हम बनाएंगे, और आपको ये बना के भी दिखाएंगे किस तरीके से की जाती है प्रैक्टिकल वर्क के अंदर. लेकिन फिलहाल तो अभी तो यहाँ पे चूंकि हम एकेडमिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर इसके अंदर फिर यही चीज़ें होंगी. तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है? इसके अंदर कॉलमर फॉर्म आ जाता है, टेबुलर फॉर्म आ जाती है, जस्टिफाइड फॉर्म आ जाती है, और डेटाशीट ये फॉर्म आ जाती है. और आखिरी है जी आपके पास रिपोर्ट. और रिपोर्ट जो है इसके बारे में देखिए कि क्या है. A report is the fourth object of the MS access used to retrieve the data from the database and to present it in the formatted way. एक्सेस करेगा और फॉर्मेटेड वे के अंदर प्रेजेंट करेगा, यानी एक प्रेजेंटेड फॉर्म के अंदर. प्रेजेंटेड फॉर्म से यह मुराद है, फॉर्मेटेड फॉर्म से ये मुराद है कि ये एक आप कह लो कि रंगीन तरह का, एक डेकोरेटेड तरह का इसका एक फॉर्मेट होता है, जो कि फॉर्म का नहीं होता या क्यूरी का नहीं होता. क्यूरी के अंदर जस्ट आपके पास डेटा आता है टेबल के फॉर्म के अंदर, लेकिन ये होता है कि आप इसका बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, आप उसका फोरग्राउंड का उसका बॉर्डर सेट कर सकते हो, उसका कलर सेट कर सकते हो, डिजाइनिंग चेंज कर सकते हो इस तरीके से. क्योंकि रिपोर्ट का मकसद ये होता है कि आपने एक अच्छा फॉर्मेट के अंदर उसको प्रेजेंट करना है. कानून सा बना होगा तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट तो फिर नहीं होगी ना. जैसे स्टैटिस्टिकली आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसका क्या होता है कि एक अरेंज्ड और उसको तरीके से उसको बनाया जाता है रिपोर्ट को, और उसके अंदर एक सीक्वेंस रिदम होता है. ये नहीं होता कि वहाँ पे बात ही समझ लगे कौन सी बात कहाँ शुरू हो रही है कहाँ जा रही है. तो एक रिपोर्ट अच्छी उसके ऊपर होना जरूरी है. अ रिपोर्ट कैन ओनली प्रेजेंट द रिट्रीव डेटा इन अ वेल फॉर्मेटेड वे
but it cannot be used to edit the data into the database unlike the query and the form। बात क्लियर होगी? यानी इसके वजह से हम क्यूरी की तरह ये नहीं है, होता क्यूरी की तरह सिमिलैरिटी क्यूरी के साथ इसकी रिपोर्ट की ये है कि इसके जरिए से आप रिट्रीव कर सकते हो, क्यूरी भी रिट्रीव कर सकती है, ये भी रिट्रीव कर सकती है, लेकिन डिसिमिलैरिटी इनके दरमियान क्या है, क्यूरी जो है वो एडिट नहीं कर सकती, एडिट कर सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट है उस पर से जो डेटा है उसको एडिट आप नहीं कर सकते, सिर्फ फेच किया जा सकता है। रिपोर्ट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, इसको स्क्रीन के ऊपर आप डिस्प्ले कर सकते हो, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। सेव्ड ऑन द डिस्क, इसको डिस्क पर सेव किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए। शेयर्ड ऑन नेटवर्क, इसको फिर आप नेटवर्क के ऊपर शेयर भी कर सकते हो। प्रिंटेड ऑन पेपर, इसको प्रिंट भी किया जा सकता है पेपर के ऊपर। एंड फॉलोइंग आर द 3 लेआउट्स ऑफ द रिपोर्ट्स अवेलेबल इन एमएस एक्सेस। कॉलमर रिपोर्ट्स होती हैं, टेबुलर रिपोर्ट्स होती हैं और जस्टिफाइड रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको जो है ये बताया गया कि जो है कंपोनेंट्स जो है वो एमएस एक्सेस के कौन से हैं। तो 4 कंपोनेंट्स हैं, पहला टेबल, दूसरा आपके पास जो है वो क्यूरी, तीसरा जो है वो आपके पास फॉर्म, चौथा आपके पास रिपोर्ट और इनके टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई। तो उम्मीद ये की जा सकती है वीडियो आपको समझ लगी होगी, अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो उसको डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।